तो हेलो बच्चों, नवाभाई यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 का आपका जो हिंदी कोर का है उसका सेट 2 लेके आ रहे हैं। ठीक है, सेट 2 का सॉल्यूशन है। इससे पहले मैं सेट 1 का ले चुका हूं, तो सेट 1 का अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में मिल जाएगा, आई बटन में देख लीजिए। क्लास 12 का हम प्लेलिस्ट बना लिए हैं, उसका फिर आप प्लेलिस्ट अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो क्लास 12 का प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए कौन कौन सब्जेक्ट का डाला हुआ है। इससे पहले बता दो बच्चों कि PDF आपको कहाँ पर मिलेगा वो मैं बाद में बता दूंगा इस वीडियो के बीच में ही, तो वीडियो को पूरा देखना है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग के लिए स्पेशली बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में 1600 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप लोग भी जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे नाम दिख रहा होगा। इसके अलावा लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, तो लिंक से भी जुड़ सकते हैं। अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला लिंक से, तो नाम लिख के भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नवाभाई यूट्यूब चैनल भी हमारा है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे भी क्लासेस ली जा रही हैं। तो इतना चीज़ कर लीजिएगा, नवाभाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, ये 2 काम कर लेना, और ये वाला भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, 3 काम कर लेना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, 40 क्वेश्चन हैं, सभी का एक एक क्वेश्चन का है। ठीक है, सभी क्वेश्चन बनाना अनिवार्य है, किसी में भी नंबर नहीं कटेगा, तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आइएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में आप लोग का एक दिया हुआ है, आप पट्टी तो पद्यांश दिया हुआ है, तो इस पद्यांश से फिर क्वेश्चन रहेगा, तो पढ़ लीजिए। चल रही थी धूप, गर्मियों के दिन दीवा का तमतमाता रूप, है ना। उड़ी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, है ना। भू मतलब भूमि। दर्द चिंगी छा गई प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। तो कवि किस ऋतु की चर्चा यहाँ पे कर रहा है, तो सीधा सीधा आप लोग को समझ में आ रहा है कि गर्मी का बात हो रहा है, लू का बात चल रहा है, तो गर्मी ही आंसर होगा। डी ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है कि दिन का धूप कैसा है, तो दिन का धूप कैसा है तो क्या हो जाएगा, धूप तेज है। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड का धूप तेज है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है? तो आज से डरना बंद कीजिए और .NET के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में आज से हिचकिचाते हैं, या फिर आप अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनना देखना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स आपके लिए ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपने इंग्लिश बनने के सपने को पूरा कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए मैं क्या पूछ रहा है कि कैसी लू चल रही है, तो कैसी लू चल रही है, थर्ड का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, झुलसाती हुई चल रही है ना। झुलसा दे रही है भू को, बताया था गया है पूरा पद्यांश में, आप देख सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में वह क्या कर रही है, तो प्रतिकूल परिस्थिति में वो क्या कर रही है, पत्थर तोड़ रही है ना। क्या तोड़ रही है, पत्थर तोड़ रही है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आप लोग का गद्यांश दिया हुआ है, ये आप लोग की किताब से नहीं रहता, वो कहीं से भी दे दिया जाता है ये गद्यांश और पद्यांश। तो देखिए गद्य की भाषा व्यवहारिक होती है, वक्ता जो कुछ सोचता है उसे तत्काल अनायास व्यक्त कर सकता है। ठीक है, काव्य की भांति इसमें भंगिमा, वक्रता, अलंकृति, ठीक है, तय, तुक, अति, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लेंदी है। और उस पर गद्य के बारे में जो चीज़ भी लिखा हुआ है आप समझिए। तो पूछ रहा है कि गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो क्या होगा, तो देखिए गद्य का महत्व, है ना। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी के महत्व के बारे में पूरा, इसी के इर्द गिर्द, इसी को मुख्य बिंदु के इर्द गिर्द आप लोग का पूरा ये गद्यांश लिखा हुआ है। गद्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कवियों की कसौटी कहा जाता है गद्य को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको पढ़ के भी पता चल सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि व्यवहारिक शब्द में प्रत्यय है, तो व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 का ए, व्यवहारिक इक प्रत्यय लगा हुआ है। गद्य में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है, तो गद्य में किसकी प्रधानता होती है, बोध वृत्ति की। किसकी, बोध वृत्ति की, है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 9 क्वेश्चन में अभिव्यक्ति और माध्यम आ चुका है, तो ये खंड खा है, इसको भी देखिएगा। रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो रिपोर्टर को हिंदी में संवाददाता कहते हैं, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि समाचार लेखन में कितने प्रकार के ककार होते हैं, है ना। तो 6 हो जाएगा इसका। ठीक है, कितना हो जाएगा 10th का 6, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है, तो किसे शामिल किया जाता है, तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, पंपलेट्स भी शामिल किया जाता है। ठीक है, मुद्रण माध्यम में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, तो ये सभी आंसर आपको हो जाएगा। अब देखो 12th में पूछ रहा है कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है ना। तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत संदेश से होती है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये सारी चीज़ जो ये वाला आपका जो आपका आता है, ये वाला अभिव्यक्ति व एवं माध्यम, तो इसको ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका खंड का। तो देखिए यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था, अब यहाँ से देखिए
यह मैंने आपको बता दिया था संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये संदेश हो जाएगा। 13 में देखिए सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, किसकी जिम्मेदारी होती है ये, तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन संवाददाता की। ठीक है, क्योंकि खिलाड़ी और संपादक संवाददाता के यहाँ पे आपका हो जाएगा, जिनका क्या होता है यहाँ पे जिम्मेवारी होती है संपादक तक पहुँचाने का, क्या सूचनाओं का संकलन, तो संवाददाता ही तो करते हैं। ठीक है, तो संवाददाता ही आंसर होगा। अब देखो फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है फीचर के लिए, तो ये याद रखिएगा 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए ऊपर सही हो जाएगा, ऑप्शन रूपक। ठीक है, अब आगे देखो क्या पूछ रहा है कि विचारों के आदान प्रदान की इनमें से कौन सी सबसे पुरानी परंपरा है। ठीक है, परंपरा कौन सी है, तो 15 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, पत्राचार। पत्राचार आप लोगों को पता होगा, है ना। अब देखो पूछ रहा है कि जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, अंग्रेजी में बात किया जा रहा है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन। कौन सा सही हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है उसे क्या कहते हैं, जब संचार की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर होती है तो उसे क्या कहते हैं, 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी जनसंचार उसे कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। जनसंचार आपको दूरदर्शन के हिसाब से होता है, फिर समाचार पत्र से भी होता है जनसंचार। ठीक है, रेडियो अस्तित्व में कब आया, तो रेडियो अस्तित्व में कब आया, 18 का सी हो जाएगा, 1895 ईस्वी में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा रेडियो वाला। ठीक है, अब 19 नंबर में देखिए पाठ्य पुस्तक से आपका पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश से आपका 19 से 22 तक मतलब 4 क्वेश्चन किए गए हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, ये पद्यांश दिया हुआ है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिन में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर व ऊपर तुम मुस्काता, चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। तो इस काव्यांश के कवि कौन है, तो 19 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। आपको सभी चैप्टर के आपको काव्यांश के कवि और लेखक आप लोग कहानी का याद रखना है, ये दोनों चीज़ कवि और लेखक सभी चैप्टर के। ठीक है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, तो आपको 19 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, तो किससे ली गई, 20 का बी हो जाएगा, सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, 20 का 20। 21 में देखो क्या झरना है में कौन सा अलंकार है, तो क्या झरना में कौन सा अलंकार है, 21 का सी हो जाएगा, प्रश्न अलंकार है। कौन सा अलंकार, प्रश्न अलंकार। कवि स्वयं की दिल की तुलना किससे करता है। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, झरना से किया है, देखता रहे होंगे ऊपर। ठीक है, अब 23 में देखिए फिर से आप लोग के यहाँ पे क्वेश्चन अब आपके किताब से दिया हुआ है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के अनुसार क्या कभी वापस नहीं आता है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ए बीता समय कभी वापस नहीं आता है। ठीक है, और आगे देखो क्या पूछ रहा है कि कवि के अनुसार क्या शाश्वत है, तो कवि के अनुसार क्या शाश्वत है, 24 का आंसर ए सही हो जाएगा, चिड़ियों की उड़ान शाश्वत है। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता, कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो है के आधार पर समर्थ शक्तिवान कौन है, तो समर्थ शक्तिवान कौन है, 25 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पत्रकार। ठीक है, 26 में देखो पूछ रहा है कि कवि ने किसको सहर्ष स्वीकार किया है, तो कवि ने किसको सहर्ष स्वीकार किया है, तो 26 का हो जाएगा ये सभी, लाभ हानि भी, सुख हानि, दुख सुख भी और अच्छा बुरा, ये तीनों चीज़ों को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। लाभ हानि भी स्वीकारते हैं, दुख सुख और अच्छा बुरा, तो आपको ये सभी आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 26 का। अब हम लोग चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 27 नंबर में देखिए क्या पूछता है कि आत्म परिचय कविता में कवि ने किसका परिचय दिया है, तो किसका परिचय दिया, 27 का बी हो जाएगा, स्वयं का परिचय उन्होंने दिया है, आत्म परिचय से ही समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से अगर फिर गद्यांश अगर आपको दिया हुआ है यहाँ से फिर से, ठीक है, तो यहाँ से देखिए और 28 से 31 फिर से यहाँ पे 28, 29, 30, 31 4 क्वेश्चन आपको इस पर रहेगा। तो यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है आपको किताब से पढ़िए। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। ठीक है, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ, तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। तो देखिए इस गद्यांश के लेखक कौन है, तो इस गद्यांश के लेखक कौन है, तो कौन सा कहानी से ये गद्यांश लिया गया ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी आपकी किताब में जो भी आपका सिलेबस में आपका कहानी है सभी को लाइन बाय लाइन रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि कहाँ से गद्यांश देगा पता नहीं चलेगा। तो आपका 28 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक हैं। ठीक है, आगे देखिए लेखक ने लू से बचने का क्या उपाय बताया है, तो आपको 29 का आंसर हो जाएगा ए। देखिए गर्मी में पानी पीकर घर से निकलना चाहिए, ये उन्होंने कहा भी है। ठीक है, आगे देखिए लेखक बाजार कब न जाने की सलाह देता है, तो लेखक क्या बोलता है कब बाजार नहीं जाना चाहिए, जब मन खाली हो। ठीक है, तो कब जाने की सलाह दिया गया है, जब मन खाली हो, तो 29 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखिए बाजार की सतर्कता किस में है, सतर्कता मतलब उसका मतलब कि सतर्क करना मतलब उसको मतलब कि उसका सही मतलब कि अर्थ निकालना, तो सही अर्थ कब निकलता है बाजार का, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आवश्यकता के समय काम आने पर। ठीक है, तो 31 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब यहाँ से देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनना है कि भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं। तो किस युग की हैं, तो 32 का आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छायावादी। आपको पता होगा कि छायावादी में सूर्यकांत त्रिपाठी भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी आते हैं, तो उसी छायावादी में इनका भी आता है महादेवी वर्मा का। ठीक है, आगे देखो क्या पूछ रहा है कि भगत जी ने चूरन बेचकर कितने पैसों से अधिक नहीं कमाते थे। कितने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाते, तो 33 का ये हो जाएगा, 6 आने से ज़्यादा कमाते नहीं थे भगत जी चूरन बेचकर। ठीक है, 34 नंबर में देखो क्या पूछ रहा है कि भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का पता कब चला था। तो कब चला था, तो 34 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही लग रहा है, ये हो जाएगा, अपने पिता के घर जाने पर। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 34 का। ठीक है, 35 में देखो क्या पूछता है, पूछ रहा है कि तृष्णा है ना, ईर्ष्या किसके कारण आती है। तो तृष्णा और ईर्ष्या किसके कारण आती है। तो 35 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लालसा के कारण, लालच के कारण। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे देखो भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था। तो भक्तिन का विवाह आपका किस आयु में हुआ था, 36 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 5 साल में ही कर दिया गया था, है ना। आगे देखो कि यशोधर बाबू का बड़ा बेटा किस संस्था में काम करता था। तो यशोधर बाबू का बड़ा बेटा किस में काम करता था, 37 का ये हो जाएगा, विज्ञापन संस्था में ही काम करता था। आगे देखिए यशोधर बाबू की पत्नी का भाई कौन था। तो यशोधर बाबू की पत्नी का भाई मतलब उसका साला कौन था, 38 का ये हो जाएगा ए। ठीक है, गिरीश। ठीक है, आगे देखो क्या पूछ रहा है 39 में कि हमारा तो सैफ ही ऐसा देख ठहरा। क्या लिखा हुआ है, हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा, किसका कथन था ये। तो 39 का बी हो जाएगा, यशोधर बाबू का ये कथन था कि हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा। तो ये देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, लास्ट क्वेश्चन है कि यशोधर बाबू बिरला मंदिर कब जाते थे। तो यशोधर बाबू बिरला मंदिर कब जाते थे, दफ्तर से लौटते समय। तो इस तरह से देखिए कोई बच्चों आप लोगों को 40 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है और सेट आपका सभी सेट का यहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन दिया जाएगा। और PDF में बता दो आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप सभी को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अगर नहीं जुड़ पाते तो यहाँ नाम भी दिख रहा है, दोनों ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का। वहीं पे आपको PDF भी दिया जाएगा और सभी वीडियो का अपडेट भी मिलते रहेगा। और चैनल दोनों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैंने बता दिया 2 चैनल है हमारे, है ना, नव आभा और बोर्ड आभा, दोनों को सब्सक्राइब कर लेना। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, उससे भी सभी वीडियोज आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही बच्चे, बाकी सेट भी धीरे धीरे यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। धन्यवाद।